नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार बैक टू स्कूल प्रोग्राम के पंचायत स्तरीय जो प्रशिक्षण है उसकी पीपीटी जारी हो चुकी है। पीपीटी को जारी हुए लगभग 3 से 4 दिन हो चुके हैं और जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो इस पीपीटी के माध्यम से ही दी जा रही है, जिसमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जो 2 या 3 या 4 शिक्षक के जो विद्यालय हैं उसमें से जो स्टार प्रोग्राम है वो किस प्रकार से कंडक्ट करवाना है, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि जो स्टार प्रोग्राम है और रीडिंग कैंपेन है उसमें मेनली डिफरेंस क्या है। कई साथी इन दोनों प्रोग्रामों को एक साथ सिमिलर लेके चल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप इस पीपीटी को बहुत ध्यान से समझें। साथ ही हमारे चैनल के ऊपर आपको जो रीडिंग कैंपेन है उसकी प्रत्येक डे की जो योजना है वो आपको उपलब्ध कराई गई है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं जो पीपीटी है उसकी ओर। जैसा कि साथियों हम लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं स्टार बैक टू स्कूल जो पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण है उसकी पीपीटी है अपने पास। शिक्षक साथियों ने प्रशिक्षण ले लिया होगा और प्रशिक्षण में जो सारी डिटेल्स यहाँ बताई गई है उन्हीं के बारे में हम रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण सत्र के लिए मानदंड है कि हमको क्या क्या चाहिए, तो टेक नोट्स, अपने पास में पेन और पेपर रखें जिससे कि आप महत्वपूर्ण जानकारी को नोट कर सकें। प्रश्न पूछें और सक्रिय रूप से भाग लें। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप संकोच न करें। हमेशा समय पर अपना सत्र शुरू करें और समाप्त भी करें। उसके बाद में जो हमारे और जो परिवारों के स्वास्थ्य के लिए जो आपातकालीन स्थिति है, स्कूल बंद होने से बच्चों के पठन पाठन में जो नुकसान हुआ है, ये बीते सत्र की जो चुनौतियां हैं हमने इनको फेस किया है। शिक्षकों और छात्रों के बीच में सामाजिक भावनात्मक संपर्क का भी नुकसान हुआ है क्योंकि स्कूलें बंद रही है। तो बच्चों को कक्षा स्तर तक आने के लिए और भी मदद और समय की आवश्यकता है। ब्रिज कार्यक्रम के माध्यम से देखा गया कि जो छात्रों की परफॉर्मेंस है उसमें सुधार हुआ है। इसीलिए ये जो उपचारात्मक अवधि का जो प्रोग्राम है ये दोबारा स्टार्ट किया गया है और जो छात्र है इससे कुछ सीख पाए, हम उनको कुछ बेहतर दे पाए। पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण की मुख्य रूप से भूमिका है वो 2 रहेगी। कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग करके प्रभावी उपचारात्मक कार्यक्रम को कैसे हम क्रियान्वित करें। एंड लाइन असेसमेंट के बाद स्टूडेंट ग्रुपिंग कैसे करें। तो ये मुख्य रूप से 2 जो आवश्यकता है, प्राथमिकता ये रहेगी हमारी, इनको हम समझें। जो वर्कबुक है उनको आपने देख लिया होगा। स्कूल बंद होने के कारण होने वाली लर्निंग गैप्स को कम करने के लिए उपचार कार्यक्रम क्यों चलाया गया है। लर्निंग गैप है उनको कम करने के लिए जो दूसरा चरण है बैक टू स्कूल कार्यक्रम जो अक्टूबर में शुरू किया गया था, प्रथम 2 कालांश जो उपचारात्मक शिक्षण हेतु आवंटित किए जाने हैं। तो यहाँ पर जो पहले 2 क्लास होंगे वो उपचारात्मक शिक्षण के होंगे, ये हमको ध्यान रखना है और इसी हिसाब से जो टाइम टेबल है वो सेट करना है। अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी और मार्च। तो अक्टूबर में फेज 1 का जो ब्रिज प्रोग्राम है अक्टूबर से दिसंबर चलेगा और जनवरी से जो मार्च है
ये रिमेडिएशन प्रोग्राम है जो प्रेजेंट में अब चल रहा है। वर्कबुक का यूज बैक टू स्कूल कार्यक्रम के चरण 2 में छात्रों को उनके वास्तविक सीखने के स्तर के आधार पर ग्रेड दक्षताओं पर टारगेट का जो समर्थन दिया जाना है, विद्यार्थियों के सीखने के स्तर के आधार पर समूहन के लिए भी ये मूल्यांकन किया जाना है। तो सबसे पहले तो बैक टू स्कूल जो रेमेडिएशन प्रोग्राम है, इसकी जो विशेषताएं हैं वो कौन सी है। जनवरी से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक 1.5 घंटा यानी कि पहले के 2 कालांश हमको इसमें लेने हैं। सीखने के स्तर के अनुसार समूह बनाने हैं। छात्रों को ग्रेड स्तर की बजाय उनके सीखने के स्तर की बजाय से बनाया जाएगा। समान सीखने के स्तर के सभी छात्र एक साथ बैठेंगे, ये नोट करके हमको रखना है। क्लस्टर कार्य पुस्तिकाओं द्वारा पिछली कक्षाओं की जो दक्षता उन पर जोर दिया जाएगा। जो कार्य पुस्तिका है पहल, प्रयास, प्रवाह और प्रखर का जो द्वितीय पार्ट है उसका यहाँ उपयोग किया जाएगा। एंडलाइन असेसमेंट आपने देख भी लिया होगा। तो टीचर्स टू यूज द एंडलाइन असेसमेंट इन वर्कबुक आफ्टर द ब्रिज सेक्शन एज ए ग्रुपिंग टूल, डिसाइड द ग्रुपिंग अकॉर्डिंगली। तो ये जो एंडलाइन असेसमेंट है ये हमारी सहायता करेगा किसमें, जो ग्रुप है उसका निर्धारण करने में। ये देखिए सेशन 1 है तो ये क्वेश्चन आप इंग्लिश के करवा के बच्चों से और उनके ग्रुप बनाए लर्निंग लेवल 4, 5, 6 और 8 ग्रेड। सभी स्कूल छात्र सीखने के स्तर को निर्धारित करने के लिए ब्रिज सेक्शन के अंत में कार्य पुस्तिका में दिए गए अंतिम पंक्ति मूल्यांकन का संचालन करेंगे और प्रदर्शन के आधार पर छात्रों को समूहित भी करेंगे। क्राइटेरिया ऑफ ग्रुपिंग, यह सबसे मुख्य है। इस वीडियो का भी यही ध्येय है कि हम किस प्रकार से ग्रुपिंग करें। तो सबसे पहले हम ग्रेड 3 की बात कर लेते हैं, जो तीसरी ग्रेड है। यहाँ तीसरी ग्रेड से तात्पर्य कक्षा 3 से भी ले सकते हैं। तो ऑल स्टूडेंट टू कवर बिहाइंड ग्रेड, और ये ग्रुप का नाम रहेगा LL12। उसके बाद में आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो ग्रुप का निर्धारण है वो एंडलाइन असेसमेंट के जो टेस्ट है उसका लेने के बाद हो रहा है। तो यहाँ हम खुद एक्सेस करेंगे कि उसमें हमको नंबर भी नहीं देने हैं और जो केवल स्टूडेंट ने किया है उसके आधार पर। चौथी और 5वीं के लिए हम देखेंगे स्टूडेंट यदि 30% से बिलो करता है तो उसको ग्रुप LL2 में रखेंगे। यदि स्टूडेंट स्कोर करता है 30 से 59 के बीच में तो उसको ग्रुप LL3 और 4 में रखेंगे। स्टूडेंट स्कोर करता है 60% से ऊपर तो वो हो जाएगा 8 ग्रेड का, मतलब चौथी और 5वीं के लेवल का वो स्टूडेंट हो जाएगा। अब हम चलते हैं ग्रेड 6 और 7 के लिए। 6 और 7 की जो कार्य पुस्तिका है वो बिल्कुल सेम है। तो आपको ध्यान आ गया होगा कि ये किस प्रकार से बनाया गया है। स्टूडेंट स्कोरिंग बिलो 30 तो उसको हम रख देंगे LL4 में। स्टूडेंट स्कोरिंग बिलो 59 इसको हम रख देंगे LL5 to 6 में। स्टूडेंट स्कोरिंग अबोव 60% तो इसको हम 8 ग्रेड में, इसका मतलब 6 और 7th क्लास का वो स्टूडेंट हो जाएगा। उसके बाद में ग्रेड 8 की बात करते हैं तो स्टूडेंट यदि 30% से बिलो लाता है तो उसको LL5 में रख देंगे, मतलब 5वीं क्लास के लेवल का हो गया। स्टूडेंट स्कोरिंग बिटवीन 30 to 59 तो इसको कर देंगे हम LL6 to 7 और स्टूडेंट अब वो 60 से लाता है तो 8 ग्रेड का हो गया, इसका मतलब 8वीं क्लास का वो हो गया। तो इस तरीके से अपने ग्रुप बन जाएंगे।
ग्रुप बनाने के बाद में उपचार के लिए कार्य पुस्तिका की जो पृष्ठ संख्या है, हम सभी को एक चीज नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उनकी जो मानसिक योग्यता है वो अलग अलग है, लर्निंग गैप्स है, उनका हम ध्यान रखेंगे। इसलिए यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ग्रेड 3 को हम कौन से पेज तक पढ़ाएंगे, ग्रेड 4 और 5 को हम कौन से पेज पढ़ाएंगे, ग्रेड 6 और 7 को हम कौन से पेज पढ़ाएंगे, और साथ में ही जो ग्रेड है 8वीं उसको हम क्या पढ़ाएंगे। तो साथियों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ग्रुपिंग कैसे करनी है। अब देखिए, एनालाइन असेसमेंट आयोजित करने के बाद शिक्षक वर्कबुक में दिए गए एनालाइन असेसमेंट के अंत में छात्र के प्रदर्शन रिकॉर्ड को भरें, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, और प्रदर्शन के अनुसार छात्रों को समूहित कर लें। यहाँ रिमार्क लगा देंगे कि बच्चा क्या क्या जानता है, पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव रिमार्क हमको नहीं लगाना है। लर्निंग लेवल 4 है, 5 है या 8 ग्रेड का है बच्चा, उस हिसाब से हमको समूहन करना है। स्टूडेंट ग्रुपिंग रेमेडिएशन इन प्राइमरी स्कूल। अब हम उदाहरण देखेंगे प्राथमिक कक्षाओं के लिए। कार्य पुस्तिका के द्वारा जो अभ्यास होगा कार्य पत्रों के माध्यम से, उसकी हम चर्चा यहाँ करेंगे। तो आप ये जो चित्र देख रहे हैं, उसके हिसाब से बच्चों को अलग अलग समूह बनाकर बिठाएंगे। अपने सीखने के स्तर के अनुसार समूह में बैठे छात्र, यहाँ पर आप क्लास की व्यवस्था देख सकते हैं। बिहाइंड ग्रेड के छात्रों को टारगेटेड सपोर्ट, शिक्षक को खुद उनके पास बैठना है, क्लास में ऐसा माहौल बनाना है जिससे घर की अनुभूति हो और उनको सपोर्ट करना है। अब कुछ उदाहरण हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। यदि प्राथमिक विद्यालय है और उसमें 2 शिक्षक हैं, 2 शिक्षक हैं, तो इसमें देखिए पहला जो कार्य है, ग्रेड 1 से 5 के लिए 2 शिक्षकों वाले स्कूल उपचार अवधि के लिए निम्नलिखित समूह का सुझाव दिया गया है। टीचर 1 रिमेडिएशन और टीचर 2 8 ग्रेड स्टूडेंट को पढ़ा लेंगे। यहाँ देखिए रिमेडिएशन में क्या होगा, शिक्षक उपचार पर ध्यान दें। तीसरा, कक्षाओं में छात्र एक साथ बैठेंगे, 3 कक्षाओं के जो छात्र हैं वो एक साथ बैठेंगे। यहाँ कक्षा 3, 4, 5 में जो छात्र हैं वो स्तर 2 पर हैं, और 3, 4, 5 के छात्र 3 और 4थे स्तर के भी होंगे। उसके बाद में जो सेकंड टीचर है वो यहाँ कक्षा 1 और 2 के जो छात्र हैं उसका जो स्तर है वो 1 और 2 होगा, और 4 और 5 के जो छात्र हैं वो कक्षा स्तर के हो जाएंगे। इस तरीके से शिक्षण व्यवस्था रहेगी। सीखने के स्तर के आधार पर पुनः समूहबद्ध करने के लिए छात्र अपने सीखने के स्तर के आधार पर बैठेंगे। एक ही सीखने के लिए सीखने के स्तर के विभिन्न वर्गों को एक साथ पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं प्राथमिक विद्यालय 3 शिक्षकों के लिए। तो यहाँ शिक्षक फर्स्ट है, वो क्या करेंगे, कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी जो 8 ग्रेड वाले हैं उनको पढ़ाएंगे। टीचर 2 है वो रेमेडिएशन का काम करेंगे, सीखने के जो स्तर है उपचार वाले 3, 4, 5 के जो स्तर के हैं बच्चे। टीचर 3 8 ग्रेड स्टूडेंट इन ग्रेड 4, 5 वर्क इंडिपेंडेंटली, जो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कक्षा 4 और 5 के छात्र रहेंगे तीसरी स्तर के उपचार के लिए, और चौथे 5 के छात्र रहेंगे 4 और 5 स्तर के 8 ग्रेड के। तो यहाँ पर जो टीचर 3 है उसके लिए व्यवस्था है। फिर ये कंडीशन दे रखी है कि इसे स्टडी। अब है उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए। तो उच्च प्राथमिक के लिए देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के लिए 3 शिक्षक विद्यालय। तो टीचर फर्स्ट क्या करेंगे, ये कार्य करेंगे,
सेकंड क्या करेंगे, ये वाला कार्य करेंगे। और थर्ड जो ग्रेड 8 है वो जो ग्रुप दे रखे हैं यहाँ उनको टैकल करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिसमें 4 शिक्षक होंगे। तो 4 शिक्षक में टीचर जो फर्स्ट है वो ये कार्य करेंगे, टीचर सेकंड है वो इस प्रकार का कार्य करेंगे, थर्ड है रेमेडिएशन। तो ग्रेड 8 में केवल उपचार वाले छात्र रहेंगे और जो फोर्थ टीचर है वो 8 ग्रेड का काम करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं जो पीपीटी में आपको दर्शाया गया है। ये एक उदाहरण ले रखा है बांसवाड़ा जिले की सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय। तो यहाँ आप देखिए कार्य पुस्तिका आधारित पढ़ाने की जो प्रणाली है वो किस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले एंडलाइन जो प्रोसेस है वो करवाया जाएगा, समूहीकरण हो जाएगा। उसके बाद में जो दक्षता आधारित प्लानिंग है वो हम करेंगे, गतिविधि करेंगे, कार्य पुस्तिका में अभ्यास करेंगे और फिर आकलन करेंगे और उसके बाद में दोबारा प्लानिंग शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो लर्निंग गैप है वो कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए थिंक, पेयर एंड शेयर 2 मिनट के लिए है साथियों के लिए। अपने साथ बैठे साथी के साथ साझा करें। तो ये एक गतिविधि है। साथी के साथ जोड़ी बनाएं। अगले 10 मिनट के लिए बस साथी के साथ प्रश्नों पर चर्चा करें। पहला है उपचार के लिए विद्यार्थियों के समूह कैसे करें। यदि आपके विद्यालय में कम शिक्षक है तो ये आप प्रबंध किस प्रकार से करेंगे। ये रिकैप है। उसके बाद में जो रिकैप है बैक टू स्कूल प्रोग्राम की मुख्य विशेषता हम बता देते हैं दोबारा से। शुरू के जो 1.5 घंटा है, पहले 2 कालांश हम जनवरी से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक उपचारात्मक शिक्षण करवाएंगे। उसके बाद में सीखने के स्तर के हिसाब से समूह बना के छात्रों को ग्रेड स्तर की बजाय उनके सीखने के स्तर के आधार पर पढ़ाया जाएगा। समान सीखने के स्तर के सभी साथी एक साथ बैठेंगे। क्लस्टर कार्य पुस्तिका द्वारा पिछली कक्षाओं की जो दक्षताएं हैं उनके ऊपर जोर दिया जाएगा। जो क्लस्टर कार्य पुस्तिका है, पहल, प्रयास, प्रवाह, प्रखर का उपयोग यहाँ किया जाएगा। ये जो प्रशिक्षण है यहाँ पर जो पीपीटी में दिखाया गया है वो इस प्रकार से संपादित होगा, प्रशिक्षण हुआ होगा जैसा कि शिक्षक साथी प्रशिक्षण लेके आए हैं। तो साथियों ये था कंप्लीट जो स्टार बैक टू स्कूल जो प्रोग्राम है उसके लिए। इस संबंध में कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।